बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो रिजल्ट है टाइपिंग टेस्ट का वो घोषित किया जा चुका है पहले ही। और उसके बाद जो है इंटरव्यू भी इसका पूरा आयोजित करवाया जा चुका है। और इस इंटरव्यू को आयोजित करने के बाद अब बहुत लोगों के मन में डाउट है कि कट ऑफ जो है वो किस तरह से जाने वाला है और इसका कट ऑफ कितना बढ़ने वाला है। अगर आप इसके कट ऑफ में लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो कैटेगरी वाइज में बच्चों को कम सिलेक्ट किया गया, तो क्यों कैटेगरी में बच्चों को कम सिलेक्ट किया गया, आज इस वीडियो में इस रीजन की भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टीच बाय नीतीश से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फास्ट अपडेट हम देंगे और उसके बाद हमारे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं इसके कट ऑफ का जो फाइनल कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है डिपोजिशन राइटर यानी कि कोर्ट रीडर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बिहार सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। तो पहले इसके आधार को हम लोग समझते हैं कि कैसे है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो इसमें 1194 वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए इन्होंने कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, तो 1602 कैंडिडेट्स टोटल इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हम देखें कि कितने जो स्टूडेंट हैं वो बाहर होंगे। अब तो 408 स्टूडेंट्स को, यानी कि अगर आप दोनों को माइनस करते हैं तो 408 कैंडिडेट जो होंगे वो एक्स्ट्रा तरीके से यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा 1602 यानी 408 कैंडिडेट्स आपको अलग से यहां पर बाहर हो जाएंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो 1194 का ही होगा। अब आपके मन में ये डाउट है, यूआर का जो वैकेंसी है वो 478 है, जबकि इसमें 1434 लोगों को जो है वहां पर सिलेक्ट किया गया है। पर ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में हम थोड़ा समझते हैं। यूआर का देखिए, यूआर को भी यहां पर 4 राउंड में बांटा गया है। जहां पर कोई वैकेंसी नहीं थी हमने उसको हटा दिया है। आपको एससी एसटी में कोई वैकेंसी यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसी के आधार पर देखना है। चलिए, तो यहां पर यूआर में 478 वैकेंसीज हैं, 1434। यहां पर यूआर में अगर आप देखें तो जो यूआर का था 132.86 गया इसका कट ऑफ। यूआर फीमेल की बात करें तो 119.67 इसका कट ऑफ गया है। यूआर पीएच का जो कट ऑफ है वो 130.80 है। यूआर फ्रीडम फाइटर का जो है वो 133.69 ये कट ऑफ दिया गया है। पहले अब इस बात को हम समझते हैं कि आगे ईडब्ल्यूएस का अगर आप देख रहे होंगे तो 119 नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल थे। ईडब्ल्यूएस का जो था यहाँ पे आंकड़ा, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स 121.05 था। बाकी ईडब्ल्यूएस फीमेल, यूआर पीएच और यूआर फ्रीडम फाइटर में किसी बच्चे का सिलेक्शन जो है वो नहीं किया गया है, यानी टोटल 29 कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ है। आगे देखते हैं, बीसी से 143 पूरी सीटें थी, जिसमें बीसी में और बीसी फ्रीडम फाइटर में फीमेल में भी यहां पर वैकेंसी नहीं दी गई है, तो यहां पर सिलेक्शन नहीं किया गया है। 124.52 और 132.33 यानी टोटल 25 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन किया गया, तो 143 में से 25 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, ईबीसी में 215 कैंडिडेट्स का नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 215 है। इसमें ईबीसी का 117.13, ईबीसी फीमेल का 136.98, ईबीसी फ्रीडम फाइटर का 136.08 दिखाया गया है। और टोटल इसमें 84 कैंडिडेट को जो है वो सफल घोषित किया गया है। एससी में अगर हम बात करें 151 नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल है और एससी का जो कट ऑफ गया है 118.27 और यहाँ पर ये 30 है, ठीक है। आपने इस बात को समझ लिया होगा। तो ये जो है वो आंकड़ा वो किस तरीके से हुआ है अभी तक का सिलेक्शन, जो 90 नंबर आपका था जो मेंस हुआ था उस पे, और 100 नंबर जो था वो टाइपिंग यानी 190 नंबर पर ये जो है वो सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर इसमें कैटेगरी में कौन कौन लोग होंगे, आप बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग होंगे। यहाँ पे तो इसमें बीसी वाले भी होंगे, कुछ एसटी से भी क्वालिफाई होंगे, कुछ एसटी से भी क्वालिफाइड होंगे और सभी कैटेगरी से यूआर में क्वालिफाइड होंगे। जिनका भी नंबर यूआर के रिगार्डिंग आ रहा है तो वो इस वाले कैटेगरी में चले गए होंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे क्या ये सीटें खाली चली जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं खाली जाएंगी। जब आप मान लिया जाए कि जो बच्चे, समझिएगा एक उदाहरण के द्वारा, कि जो बच्चे अगर बीसी से शिफ्ट कर गए हैं यूआर में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, यूआर के 478 सीट को जो है वो पूरे तरीके से भर लिया जाएगा।
अब जो बच्चे बचेंगे तो यूआर से जो कनेक्टेड होंगे बच्चे, और यूआर में 478 सीट अगर उसका भर चुका है तो अब वो बाहर हो जाएंगे। यूआर में अब कुछ बचेगा नहीं उनके लिए। अब जैसे ही 478 जो लोग हैं वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो 478 कैंडिडेट्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे इस 1434 में से बाकी कैंडिडेट्स को जो है यूआर के कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात समझते हैं। उसके बाद क्या होगा कि 478 हम इससे घटा लेते हैं तो बाकी जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट्स होंगे, इसमें कुछ जो होंगे बीसी के भी कैंडिडेट्स होंगे, फ्रीडम फाइटर के भी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो है वो क्या होगा, अब यहां से मामला शुरू होता है कि इन्होंने ये वैकेंसी खाली क्यों छोड़ी है। तो ये जो 25 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं इस राउंड में, यानी बीसी में जो 25 कैंडिडेट क्वालिफाइड किए गए हैं ये बीसी के अंतर्गत आते हैं। और आप समझिए कि अगर इसमें से जो नंबर अगर इनसे ज्यादा होगा तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बीसी वाले बाहर भी हो सकते हैं, और बीसी कैटेगरी में अगर यूआर वाले का ज्यादा नंबर आएगा तो यूआर वाले जो हैं इधर से, जो यूआर से पास है, वैसे बीसी कैंडिडेट वाले जो यूआर से पास्ड हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे किसमें आके, तो बीसी में शिफ्ट कर जाएंगे। बात समझ में आ गया। और ये बीसी में जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो 143 सीटों को यहां से फुलफिल किया जाएगा पूरा। उसी तरह से अगर आप समझेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, तो इस जो वैसे ईडब्ल्यूएस वाले जो जनरल कैटेगरी से पास है वो अपने कैटेगरी में नीचे शिफ्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इन 29 लोगों का क्या होगा, तो ये जो 29 लोग होंगे उसको आपको ध्यान देना है कि ये 29 लोग जो होंगे वो बाहर भी हो सकते हैं, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस होके इनसे ज्यादा, इस 29 लोगों से ज्यादा ही नंबर प्राप्त किया होगा यहाँ पे, और अगर आपका इंटरव्यू पास्ड आउट हो गया तो आप इसमें आराम से आ सकते हैं और इनको जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। आगे समझते हैं। अगर यही चीजें अगर यूआर से कहां शिफ्ट होंगी तो ये ईबीसी में भी वही हाल रहेगा। अभी तो 84 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है बीसी लेवल पर, यानी कि इसमें जितने ईबीसी के कैंडिडेट होंगे वो ईबीसी के कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसी तरह से एससी कैंडिडेट भी यहां पे आएंगे। तो यहां पर जो भी लोग हैं 1434 वो अगर इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो उसके गारंटेड है कि वो सिलेक्टेड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट इन लोगों का होगा अगर ऊपर से कोई फेल करते हैं तो इसमें से कोई पास कर सकते हैं। तो अगर जो यूआर से पास्ड है उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जा सकता है। चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ इसके रहने वाले हैं और कट ऑफ में कितना परिवर्तन देखने को मिल सकता है। 408 कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा नहीं है या आपके मेरिट को बढ़ाने के लिए, तो बहुत ज्यादा मेरिट जो है वो ऊपर जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, यूआर में अगर 132 आपका नंबर दिखा रहा है तो बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहां से शिफ्ट भी तो कुछ करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पूरे नंबर में अगर 2 से 3 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा रह रहा है, इतने से 2 से 3 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा रह रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के बारे में भी अगर आप बात कर ले तो थोड़ा सा यहां पर आप सावधानी बरतेंगे, क्योंकि 10 नंबर जो है इसमें और ऐड होने वाला होगा तो थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से +4 से 5 मार्क्स, ठीक है, +4 से 5 मार्क्स जो होगा वो यूआर में परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा एकदम अंतर नहीं मिलेगा। अगर 132 है तो 135-36 के राउंड में जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर 121 दिया हुआ है तो इसमें +2 या +3 मार्क्स बढ़ा लीजिए। यहाँ पे ज्यादा नहीं, +2 या +3 मार्क्स बढ़ाइए। बीसी में भी आप +2 मार्क्स बढ़ा सकते हैं और +3 मार्क्स, यही के रेंज में रहेगा। और ईबीसी की अगर बात कर लेते हैं, सेम टू सेम +1 मार्क्स के आसपास बढ़ेगा आपका, और एससी में भी +1 मार्क्स के आसपास बढ़ेगा। तो यही कंडीशन रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लोगों का यहाँ पर बाहर नहीं होंगे। 408 ही कैंडिडेट जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं जो बाहर की ओर चले जाएंगे। बात समझ में आ गया होगा। पूरा हमने जो कोशिश किया है समझाने का, अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में आप बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा। अगर कुछ डाउट भी होगा तो उससे क्रिएशन जो है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टीच बाय नीतीश से जुड़िए। और उसके बाद जो है अगर कोई भी और भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बहुत लगातार करें, हम आपके रिप्लाई बिल्कुल हम आपको करेंगे इस चीज में। ठीक है, तो कंफ्यूजन जो है वो आपका बिल्कुल दूर हो गया होगा। चलिए तो ठीक है, आगे हम लोग जो है
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।